मेरे चैनल के प्रिय छात्रों, यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल चुका है और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने पीएचडी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्वालिफाई किया है और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन दोनों के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया होगा। तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यह एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। यूजीसी नेट की लगभग 1 साल तक आपको तैयारी करना पड़ता है इसके लिए। तो यदि किन्हीं कारणों से आप इस बार सफल नहीं हो पाए हैं तो आप दोबारा नए सिरे से तैयारी करें। अभी तक आपने जो तैयारी की है वह बेकार जाने वाली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जब की वैकेंसी आती है तो उसका जो सिलेबस रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। जो राज्यों के जीएस वगैरह को छोड़कर, जो राज्यों का जो अपना जो जनरल स्टडीज़ वगैरह होता है उसको यदि छोड़ दें तो हिंदी साहित्य का जो सिलेबस होता है लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होते रहता है उसमें। तो आप लोगों की ये तैयारी बेकार नहीं जाएगी, नए सिरे से तैयारी करें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं यूजीसी नेट का भी सीरीज़ चलाऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर लिखें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। खुद के लिए तो मैं लेक्चर बनाता नहीं हूं। तो यदि मेरे पास ऑडियंस रहेंगे, दर्शक रहेंगे, पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे तभी मैं उनके लिए बनाऊँगा, नहीं तो मेरा प्रयास कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि मेरे बाकी लेक्चर्स तो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, देखते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं। तो यदि आप लोग ऐसा चाहते हैं तो देखता हूँ कितने छात्रों की इच्छा है कि मैं यूजीसी नेट की भी सीरीज़ चलाऊँ। वैसे बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर भी यदि आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक आपने जो तैयारी की है वह बेकार जाने वाली नहीं है। तो आप देखिए कि कहाँ पर आपने कमी की है। मेरा व्यक्तिगत सुझाव तो यह रहता है कि अवधारणाओं को अच्छे ढंग से पढ़ें। अवधारणाएँ आपके मन में स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी टेक्स्ट बुक हैं, जितने भी निबंध हैं, नाटक हैं, कविता हैं, इनको बहुत ही ढंग से पढ़ें, बार बार पढ़ें। जितने भी उपन्यास हैं, क्योंकि आजकल बीच से प्रश्न आते हैं कि किस उपन्यास में, किस नाटक में कौन से पात्र हैं, किसका कौन सा कथन है। इसके बाद जो साहित्यकारों का जीवन क्रम है कि कौन पहले पैदा हुए थे, कौन बाद में पैदा हुए थे, कौन सी रचना पहले रची गई, कौन सी रचना बाद में लिखी गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर रहा था तो मैंने देखा है कि इसमें इस प्रकार की बातें आप ऐसे तैयार करेंगे, पूरी अवधारणाएं आपके मन में पूरी तरह से स्पष्ट रहें। दूसरी बात है, किस रचनाकार ने कौन सी कृति की रचना की है। और इसके बाद तीसरी बात है, किस उपन्यास, कहानी, कविता के कौन से पात्र हैं, कौन सा उनका डायलॉग है, ये आप अच्छे से पढ़ें। और जितने भी आलोचक हैं उनकी कौन सी रचनाएँ हैं, कवियों की रचनाएँ कौन सी है, कौन सी पहले लिखी गई, कौन सी बाद में लिखी गई, इन सबको बहुत अच्छे से तैयार करें। और आखिरी जो प्रश्न रहता है वो 10 तो आपका बोनस रहता है, जो अपठित गद्यांश पर आधारित रहता है। धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं।